जिसने वो तालीम उम्मत के सामने पेश की है, अगर वो सुन्नी है और सुन्नियों का इमाम है, खुदा की कसम उसका खुतबा पेश करने वाला भी सुन्नी है। शर्म नहीं आती, हया नहीं आता कि सारी उम्मत के सरदार, बल्कि सारी उम्मत के सरदार, सारी उम्मत के सरदार, सारी उम्मत के सरदार, सारी उम्मत के सरदार, बल्कि अंबिया के बाद सारी उम्मतों में से अफजल तरीन इंसान की तालीम को और उसके कलिमात पेश करने वालों को मुतज़ली कह रहे हैं। मैं इस पर और क्या करूं? शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं फिर मुतालबा करता हूं, असल मसले से भागो नहीं। खुदारा तुम सब जानते हो, तुमने जो अपना मसलक पेश किया है उस पर तुम्हारे मुनाजिर ने दलाइल पेश करने हैं। राय फरार इख्तियार नहीं करने दूंगा। असल जो तुम्हारा दावा है, जो लिखकर अपना मजहब दिया हुआ है, उसको साबित करने के लिए शराइत की तायीन का मसला है। भागते क्यों हो? मैं कहता हूं अगर नहीं ना मानते, चलो अभी रहने दो। अगली बात पर, यह मेरा आखिरी चैलेंज सुन लो। इस मसले को मैं खत्म करना चाहता हूं, आखिरी बात कहकर बताओ मुझे, अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद कौन होते हैं? जो दलाइल शरीयत से बात करते हैं या अपने अकाबिर की नकल पेश करते हैं? ये मेरा मुतालबा, एक मुतालबा है ताकि बात खत्म हो। मैं आपको असल मौजू पर लाना चाहता हूं, इधर उधर भागने नहीं दूंगा। मुझे बताओ अहले सुन्नत वल जमात कौन उलमा है? हमें यह ताना है ना, देवबंदी नहीं, अपने आप को देवबंदी साबित करो। मैं मुतालबा करता हूं, उलमाए देवबंद कौन होते हैं? उलमाए देवबंद, मैंने ये समझा कि उलमाए देवबंद वही होते हैं जो अकायद के मसाइल में कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल करते हैं, दलाइल शरीयत से इस्तिदलाल करते हैं, बुजुर्गों के अकवाल पेश नहीं करते। हाँ, मेरी इस बात पर सिर्फ ये बात है और इधर उधर भागने की कोशिश नहीं। जो असल मकसूदी मौजू है उस पर आओ, राय फरार इख्तियार हरगिज न करो। मैं कहता हूं उलमाए देवबंद वो होते हैं, उलमाए देवबंद की तारीफ सुनो, उलमाए देवबंद वो होते हैं जो अपने मजहब को साबित करने के लिए दलाइल शरिया पेश करते हैं, अपने आबा के अकवाल को पेश नहीं करते। आज फैसला हो जाएगा, देवबंदी तुम हो या देवबंदी हम हैं, और फैसला हो चुका है। मैं सुबह से पहले से मुतालबा कर रहा हूं, बार बार मुतालबा कर रहा हूं कि मेरा दावा है, मैं उस अपने दावे पर दलाइल पेश करता हूं। कुरान सबसे पहली दलील है, सुन्नत सबसे दूसरी दलील है, दूसरे नंबर की खबर मशहूरा और मुतवातरा, और तीसरी दलील इजमा है। मैं बार बार मुतालबा करता हूं कि असल जो हमारा मजहब है उस पर कौन से दलाइल पेश किए जाएंगे, किन चीजों से उस मजहब को साबित किया जा सकेगा, वो दलाइल पेश करो, उन दलाइल की तायीन करो। जी मैं इंशाल्लाह उधर मौजूद है, हवाला मौजूद, हवाले कम नहीं है जी। जज़ाकुमुल्लाह वसल्लम जज़ा। उलमाए देवबंद कौन होते हैं? तशरीह हो जाएगी ना, वजाहत हो जाएगी। इतना झगड़ा है देवबंदी तुम हो को हम हो, मैं अभी फैसला करता हूं। उलमाए देवबंद कौन है? जो दलाइल शरीयत से इस्तिदलाल करते हैं या वो जो अपने आबा का कौल पेश करते हैं? बस इसी से फैसला हो जाएगा। मौलाना रसूलुल्लाह राशिद साहब, बात ये है कि देखो ये जमहूरी हयात के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, इन्हें तबन फरमाएं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर ये आप भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मकसद नहीं है। कौन सी बात है? किसी ने बात नहीं, चुप। जब ये खामोश हो जाए मेरा टाइम शुरू कर लेना, जब ये खामोश हो जाए मेरा टाइम शुरू कर लेना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने कहा कि खुतबा सिद्दीक़ अकबर पेश करना ये मोतज़िलियों का काम है। ये किताब दो हजरात, सारे अपनी आंखों से देखें, ये मेरी किताब है, यह अल्लामा ऐनी की किताब है। तो मैंने अल्लामा ऐनी की किताब का हवाला पढ़ा था या मैंने कहा था कि खुतबा सिद्दीक़ अकबर मोतज़िली पेश करते हैं? किस मसले? मैंने तो अल्लामा ऐनी का हवाला पढ़ा है। आपके नजदीक वो सुन्नी है, कहे कि ये साहबा के गुस्ताख है, मेरे ऊपर किस लिए लगा रहे हैं इल्जाम? उन्होंने फिर ये पहले मैंने ये बात पेश की है कि वो कहते हैं, उन्होंने भी वैसे नहीं कहा कि खुतबा सिद्दीक़ अकबर पेश करना मोतज़िलियों का काम है।
उन्होंने ये कहा कि जो खुतबा सिद्दीक अकबर से ये साबित करता है कि नौजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में मुर्दा है, ये मुअतज़िलियों का काम है। मैंने हालांकि ये बात बैठो, मेरा टाइम रोक लिया करें, जब ये बात शुरू हो टाइम रोक लिया करें, मेरा टाइम चलने ना दो। हाँ जी, हजरात सबको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी ना। ये बात नहीं थी, ये बात मेरी नहीं हजरत, मैं नाकिल हूं, मैं कहने वाला नहीं हूं, मैं तो औरों की बात नकल कर रहा हूं, उलमा अहले सुन्नत की बात नकल कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे ऊपर इल्जाम गलत है आप। और उन्होंने भी वैसे नहीं कहा कि खुतबा सिद्दीक अकबर पढ़ना ये मुअतज़िलियों का काम है, उन्होंने ये कहा कि खुतबा सिद्दीक अकबर पढ़कर ये साबित करना कि नौजुबिल्लाह आप सल्लम कब्र में हयात नहीं है, ये मुअतज़िलियों का काम है। बात को समझा करें, उसमें आगे बुनियाद खड़ी किया करें, वरना एक आलिम के लिए जेब नहीं देता कि ऐसे बुनियाद खड़ी करना, अवाम भी जिसको एक बहुत घटिया किस्म की हरकत समझे। दूसरी बात, मौलाना अभी तो पार्टीशन की बात हो रही है कि किस पार्टी में कौन अपने आप को शुमार कर सकता है। देखें, झगड़ा तो यही है ना कि अहले सुन्नत वल जमात में कौन अपना शुमार कर सकता है। अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल क्या है, वो मैं भी यही कहता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात ने अकायद पर जो दलाइल पेश किया है वो कुरान, वो सुन्नत, वो इजमा पेश किया है, और वो मैं भी पेश करूंगा। और बात ये नहीं हो रही, मैं जो उलमा देवबंद के हवाले दे रहा हूं, दलाइल में नहीं दे रहा हजरत, मैं तो सिर्फ पार्टी में शुमार करने के लिए दे रहा हूं। झगड़ा चले कि कौन लीगी है कौन पीपी वाला है, तो वहां आप दस्तूर को लेके बैठ जाए कि देखो ये इनका दस्तूर है, इस दस्तूर में ये लिखा हुआ है। जो उस पार्टी के साथ लीग के साथ मुआफकत रखता है वो लीगी है, जो पीपी के साथ मुआफकत रखता है वो पीपी वाला है। आप कौन सी ये फलसफा लिए फिर रहे हैं? लीगी शुमार करने के लिए आप पूरा दस्तूर पढ़ के सुनाएंगे, जो आप पीपी वाला शुमार करने के लिए पूरा दस्तूर पढ़ के सुनाएंगे। मैं कहता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात के दलाल ये हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, मैं भी पेश करूंगा। अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी है, मैं सुन्नी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं ये हवाला जात पेश करूंगा। क्यों डर गए? सिर्फ इतना तो मानो ना कि इस पार्टी में शुमार करवाना या नहीं करवाना, झगड़ा तो ये चल रहा है। मैं अपने आप को सुन्नी कहता हूं तो उस पार्टी के अकायद दिखाकर मैं कहता हूं देखो मेरा अकीदा वो है तो मैं भी सुन्नी हूं। मैं अपने आप को देवबंदी कहता हूं तो उस पार्टी के अकायद दिखाकर मैं कहता हूं देखो मेरा अकीदा ये है तो मैं भी देवबंदी हूं। आप क्यों नहीं बाहर निकलते? आप, मैं कहता हूं कि आप मुनाजिरीन पे छोड़ दें, ये बात ये तय करेंगे कि कौन सुन्नी है कौन देवबंदी है, पहले यही मसला तय होगा, पहले यही मसला तय होगा, पहले ये शर्त तय होगी। आ जाए इस बात पे, मुनाजिरीन पे छोड़ दें। मैं तो हवाला जात नहीं पेश कर रहा कि सदर मुनाजिर का ये काम नहीं, वरना हवाला जात तो यहां सैकड़ों पड़े हुए हैं, मैं तो सिर्फ एक दो पेश कर रहा हूं अवाम को दिखाने के लिए। कहता जी उलमा देवबंद वो होते हैं, उलमा देवबंद की तारीफ भी इनको करनी पड़ी कि अब उलमा देवबंद के बारे में फैसला करना पड़ेगा कि मौलाना नानोती साहब उलमा देवबंद में से आए या नहीं। मैं मौलाना नानोती साहब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा दिखा रहा हूं, मैं कहता हूं मेरा अकीदा भी है तो मैं भी देवबंदी। वो कहते हैं जी नहीं नहीं, देवबंदी होने का फैसला करना पड़ेगा कि नानोती भी देवबंदी है या नहीं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब बात हजरत पार्टी में शुमार होने की है, दलाल की नहीं है। दलाल तो ये पेश करेगा मेरा मुनाजिर, कुरान भी पेश करेगा, सुन्नत भी पेश करेगा, इजमाए उम्मत भी पेश करेगा। क्यों डर रहे हैं हजरत? मैं देखना कुरान पाक की जब आयात पेश करूंगा, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है, दावे के साथ अपनी आज तक जो मैंने मुताला किया है, मैं अपने अकाबिरीन के जो अकायद मैंने दलाइल के साथ पढ़े हैं, मुझे पूरा वसूक और एतमाद अपनी इस बात पर। मैं कहता हूं आपके पास पूरे कुरान पाक में अपने नजरिए पर एक दलील नहीं मिल सकती है। अगर आप पेश कर दें मैं अपना नजरिया छोड़ जाऊंगा। आप क्या समझते हैं? कुरान, आप कहते हैं कि आपको कुरान आता है, मैं कहता हूं आप कुरान पाक की एक आयत नहीं पेश कर सकते हैं। आप मेरे मुकाबले मुनाजिर बनते हैं, आ जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मौलाना साहब टाइम रखेंगे, मेहरबानी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक मौलाना साहब ने ये झगड़ा किया जी देवबंदी 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 देवबंदी, और जब देखा है ना हवाला
کہ ابھی پیش ہونے والا ہے اور ہے بھی بابا جی کا رحمت اللہ علیہ کا. تو اب راستہ فرار کا دوسرا. میری بات سنیں, جہاں تک تعلق ہے دیوبند کا کہ علماء دیوبند کون ہوتے ہیں, میں صبح سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید, احادیث متواترہ, اجماع امت پیش کرو. اور مولانا صاحب بھاگتے ہیں آبا کی طرف, کبھی فلانے بزرگ, کبھی علامہ عینی, کبھی فلانا. یہ سن لو, فیصلہ کرنے والے ہیں, نکال کر دو یار. یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب, مانتے ہو؟